आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 30 और अध्याय 23 पद संख्या 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वो ये निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ये जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वो मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा। और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया, वो प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे जीवन के विभिन्न पहलू विभिन्न रूपों में विभाजित दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए ख्रीस्तीयता की एक नकारात्मक छवि है। हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर के परिवार के ही सदस्य हैं और ईश्वर हमारा पिता है। दूसरों के लिए हम विनाश का कारण बनते हैं। हम ख्रीस्तीय भ्रातृ प्रेम को भूल जाते हैं। विभाजित होकर हम कैसे सुसमाचार और ख्रीस्त के सद्गुणों के बारे बतला सकते हैं? जब हम में ही प्यार और क्षमा करने की तमन्ना न हो तो दूसरों को इसके बारे में कैसे बतला सकते हैं? आज का सुसमाचार इस एकता को पुनः बरकरार रखने के लिए ये प्रस्ताव हमारे सामने रखता है। प्रभु यीशु की तरह हमें भी ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से ख्रीस्त के प्रेम में दृढ़ हो सकें। आमीन।